नवरात्रि पर्व और वर्तमान में उस नवरात्रि के निमित्त से प्राप्त होने वाली ये विडंबना जो गरबा दांडिया के रूप में दिख रही है, इसमें ज़मीन आसमान का अंतर। कहने का मतलब ये है कि अनेकानेक पर्वों की व्यवस्था हमारे जिन शासन में प्राप्त होती, जो देवी देवताओं के संचरण आदि की अपेक्षा से ये कई स्थानों में नवरात्रि की व्यवस्था भी प्राप्त होती है पर्व के रूप में, पर इसका मतलब वर्तमान में जो उसका एक विभत्स रूप समाज के सामने आ रहा है, ऐसी कहीं भी व्यवस्था नहीं है। गरबा दांडिया ये एक स्थान विशेष की समाज विशेष की व्यवस्था थी, जो उनका एक फोक डांस था गुजरात का। उस गुजरात के फोक डांस को ही सर्वत्र प्रयोग में लाते हुए आजकल ये एक प्रोफेशनल टाइप का धन कमाने का साधन जो बाजारू रूप बनाया गया है, वह बहुत ही कठोर है, जो आने वाले समाज को, मात्र जैन समाज को ही नहीं अपितु सभी समाज के लिए एक बहुत घातक साबित होने वाला है। अगर बड़े बड़े शहरों में अगर किसी प्रकार से इन नवरात्रि के बाद, गरबा दांडिया के बाद कुछ महीने का मेडिकल डाटा इकट्ठा किया जाए, कुछ वर्ष पहले ये एनालिसिस किया भी गया था, उसमें स्पष्ट प्राप्त हुआ था कि इसके कुछ ही महीने बाद सभी जो सोनोग्राफी केंद्र है, या सोनोग्राफी नहीं, उसके बाद जो एबॉर्शन आदि सेंटर्स है, वहाँ पर लाइन लगी मिलती है। इसका स्पेशल एक्सप्लेनेशन करने की आवश्यकता नहीं है। आपसे से बहुत सारे युवा इन स्थानों पे जाते हैं 12, 2 बजे, 3 बजे, और दशहरे के दिन तो 4 बजे तक वो क्या होता है, कैसी उसका प्रस्तुतिकरण होता है, ये सब कुछ मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए ये ध्यान दे, इसका कोई औचित्य हमारे यहाँ नहीं है। ठीक है, मर्यादा के अनुसार कुछ व्यवस्था सांस्कृतिक कार्यक्रम की बनाई जा रही है, पर सबके साथ, मतलब स्पेशल कोई एज ग्रुप के लिए नहीं, या जैसे आज कई किलोमीटर दूर तक ये व्यवस्थाएं फार्म हाउस पे और अनेक स्थानों पे हो रही है, ये किसी प्रकार से उचित नहीं है। माता पिता को पता ही नहीं रहता और बच्चे जाते हैं, और कई तो माता पिता भी एंजॉय करने के लिए उनके साथ जाते हैं। ये किसी प्रकार से हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता नहीं है। हमारी संस्कृति और सभ्यता पर संस्कृति कार्यक्रम के नामों से किया जाने वाला ये कुठाराघात है। आने वाले समय में ये जीवों की हत्या, एबॉर्शन तो छोड़ दे, पर हमारी धर्म की, कुल की, माता बहनों की कितनी मर्यादा बच रही है, ये समझने की आवश्यकता है। और ये समझते हुए ही इस वर्तमान के ट्रेंड को जो बाजारू रूप मिला है, वो बाजारू रूप की जगह एक व्यवस्थित मर्यादा के साथ काम हो तो किसी का निषेध नहीं है। जो आगम में पर्व की व्यवस्था है, उत्सव मनाए, महोत्सव मनाए, पर उसकी मर्यादा हो, स्थान मर्यादित हो, पोशाक मर्यादित हो, विचार सोच सब कुछ मर्यादित हो। मात्र पैसे के लालच में आते आयोजक बहुत बड़े बड़े आयोजन ऐसे गूढ़ स्थानों पे करते हैं, जिसका रिजल्ट आने वाले समय में बहुत सारे जीवों की हत्या, और हत्या ही नहीं, समाज की भी वह मर्यादा की हत्या इस कारण से हो रही है। तो ये तो किसी प्रकार से आगम में छूट देने योग्य बात हो नहीं सकती, पर यह अवश्य समझे कि मर्यादा के साथ अगर कोई सांस्कृतिक व्यवस्थाएं हो रही है, तो मर्यादा और बुजुर्गों का स्थान, ये सब कुछ समझते हुए उसका निषेध नहीं है, पर ये आगम में कोई व्यवस्था प्राप्त नहीं है। जबकि इस पर्व की बहुत सारी व्यवस्था कई आगम ग्रंथों में आचार्य भगवंतों ने प्रदान की है, पर उसकी व्यवस्था किसी एक स्थान विशेष के सांस्कृतिक नृत्य को लेकर व्यभिचार करना, ये हो नहीं सकता। यही आपके लिए सम्यक समाज।